शेखर सर, इस बिजनेस डील के लिए आखिरी पेपर वर्क है और इसके लिए आपका और मैम का साथ में होना बहुत जरूरी था और साथ में सिग्नेचर करना भी। वेल, इस डील का हमने बहुत सालों तक इंतजार किया है एंड वी आर रेडी, राइट? या सर आप यहाँ सिग्नेचर कीजिए। मैम यहाँ। थैंक यू। Here you go. यस सर। कांग्रेचुलेशंस बेबी। Same to you. Thank you very much for the deal. सर आपकी और मैम की फाइल के लिए एक फोटो लेनी है। Of course. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू। Thank you very much. कांग्रेचुलेशंस बेबी। Same to you. लेकिन अभी एक सरप्राइज और है। अब कौन सा? तुम्हारे और मेरे, मतलब कि हमारे बेबी के अडॉप्शन पेपर्स। थैंक यू सो मच। आई लव यू। मी टू। हेलो, कौन? मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम शेखर को मारना चाहते हो या नहीं। क्या? मगर अगर मगर छोड़ो, एक एड्रेस भेज रही हूँ, कम एंड मीट मी। लेकिन तुम अब हेलो, कौन हो सकता है ये? तुम तो शेखर की सेक्रेटरी हो ना? हूँ भी और नहीं भी। What do you mean? वो एक रोल है जो मैं प्ले कर रही हूँ। दरअसल मैं कुछ हो रही हूँ। देखो, मुझे घुमा फिरा कर बात सुनने की आदत नहीं है। जो कुछ भी कहना चाहती हो साफ साफ खुलकर और सीधे कहो। हाँ, ये सच है कि मैं शेखर की सेक्रेटरी हूँ, और ये भी सच है कि मैं शेखर की सेक्रेटरी इसलिए बनी क्योंकि मुझे उसे मारना था। क्या? लेकिन क्यों? दरअसल बात 5 साल पुरानी है। नाइस पार्टी। अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। लेकिन साहब आपने बहुत ड्रिंक की है। मैंने क्या कहा? गाड़ी मैं चलाऊंगा। हे, सुनाई नहीं दे रहा है साहब ने क्या कहा? ठीक है, चुपचाप चाबी दो। ड्राइवर। Come on, darling, let's go. On! Yeah! Woo! Party! Yes! Too much fun, ना? Yeah! Come on! Woo! Yes! Oh no! नहीं मैडम, ये मुझसे नहीं होगा। विनोद, शेखर साहब बहुत पैसे वाले हैं। वो तुम्हें यूं जेल से निकाल लेंगे। शेखर साहब को मैंने पहले ही मना किया था कि वो गाड़ी लेकर ना जाएं, पर आपने मेरी एक बात नहीं सुनी। आप गाड़ी लेकर चले गए और उस वजह से उस आदमी की जान चली गई, और आप ये कह रही हैं कि मैं ये इल्जाम अपने ऊपर ले लूं। ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगा।
और अब मैं खुद जाके पुलिस स्टेशन में सब कुछ सच सच बता दूंगा। शेखर, मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तू सर पे चढ़ेगा। जा पुलिस को बोलेगा। जा, जिसको बोलना है जाके बोल दे। मैं भी यही देखता हूँ कि वो तेरी बात सुनेंगे या शेखर कपूर की। तेरी जिंदगी को ना मैं जहन्नुम बना दूंगा। नहीं साहब, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, आपको हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करना साहब। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। हाँ, लेकिन आप मुझे बाहर निकलवा देना। तू कैसी बात कर रहा है? अरे तू तो मेरी फैमिली की तरह है। मैं तेरा भी ख्याल रखूंगा और तेरे परिवार का भी। चिंता मत कर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। वो ड्राइवर विनोद मेरे पापा थे और शेखर ने उन्हें जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। वहीं उन्होंने सुसाइड कर लिया। बस तभी मैंने ठान लिया कि मैं शेखर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पर मुझे पता था कि शेखर को मारना इतना आसान नहीं है, और अगर मैंने ऐसा किया तो मैं भी जिंदगी भर जेल में सड़ूंगी। इसलिए आई वॉन्टेड टू बिकम पावरफुल बिफोर आई किल शेखर। तभी मैं उसकी लाइफ में सेक्रेटरी बन के आई। Yeah. I'm really sorry to hear all this. But तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? देखो विजय, मुझे तुम्हारे और सुहाना के बारे में सब पता है, क्योंकि शेखर के चक्कर में मैं सुहाना पे भी नजर रख रही थी। तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। तुम बस इतना समझो कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और हमारा दुश्मन है शेखर। मुझे कैसे भी करके उस रास्ते से हटाना है, और फिर तुम और सुहाना एक अच्छी और नई लाइफ जी सकते हो। हाँ, लेकिन अभी अभी शेखर ने सुहाना को अडॉप्शन के पेपर्स देकर फिर से अपनी तरफ कर लिया। अगर ऐसे में मैं शेखर को मारूंगा तो सुहाना मुझसे नफरत करने लगेगी और फिर वो कभी मेरी नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो कैसे? वो ऐसे कि सुहाना को पता ही नहीं है कि उसका पति है क्या, और मैं उसके पति का असली चेहरा उसके सामने लेकर आऊंगी। बस एक बार उसका शेखर पर से भरोसा टूटा तो समझो वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी। और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं पहले सुहाना को तुम्हारे पास लेकर आऊंगी, और फिर हम शेखर को मारेंगे। ठीक है, आई गेट इट। टेल मी, मुझे क्या करना होगा? किसी भी तरह से तुम्हें सुहाना को कल रात को जिस टाइम मैं बोलूं घर के बाहर भेजना पड़ेगा, और ठीक 20 मिनट के बाद उसे वापस घर आने के लिए बोल देना। यकीन मानो उसके बाद सुहाना शेखर की कभी शक्ल भी नहीं देखेगी। ठीक है, मैं सुहाना को बुला लूंगा। बस फिर सुहाना तुम्हारी। डील? डील। Cheers. Cheers. Nice. Just marketing call. Bloody annoying people. Hey, I'll come from the Yeah. washroom. Okay. Yeah. Fuck man. मैंने बोला था ना तुम्हें मुझे कॉल नहीं करना। प्लीज मेरे लाइफ से चले जाओ। सुहाना, मैं सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ यार, वन लास्ट टाइम। नहीं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ। प्लीज इसके बाद मुझे फोन नहीं करना। सुहाना प्लीज फोन मत काटना, 1 मिनट मेरी बात सुनो प्लीज। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं मिलना। देखो, एक आखिरी बार मुझसे मिल लो, सिर्फ आखिरी बार। उसके बाद आई प्रॉमिस, जैसे पिछली बार तुम्हारी जिंदगी से चला गया था ना, वैसे फिर से चला जाऊंगा। सुहाना, मैं अपने प्यार की कसम खाता हूँ, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो यार। उसके बाद आई प्रॉमिस, मैं ना तो तुम्हें कभी फोन करूंगा और ना ही कभी तुमसे मिलने की कोशिश करूंगा। जस्ट वन लास्ट टाइम, फॉर ऑल टाइम सेक।
आर यू मैड? अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तो तुम वापस शेखर को मेरे नजरों में बुरा बना रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है सुहाना, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट ट्राइंग टू फूल यू। एंड बाय द वे, अडॉप्शन के एक पेपर से तुम शेखर के कैरेक्टर को क्लीन मत समझो। वो आज भी तुमसे झूठ ही कह रहा है। आज भी उसका अफेयर चल रहा है मानसी के साथ। तुम जैसा सोचती हो ना, शेखर वैसा है नहीं। ये बकवास करने के लिए तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है? इसीलिए तुम चाहते थे मैं आखिरी बार तुमसे मिलूं? आज के बाद मुझे फोन मत करना। गुड बाय। सुहाना, लिसन टू मी प्लीज। देखो, मैं पागल नहीं हूं कि तुम्हें इस तरह से यहां बुलाऊं बिना किसी सबूत के। कैन यू जस्ट सिट डाउन एंड एटलीस्ट लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? क्या सबूत है? सबूत के लिए कल रात को जब मैं तुम्हें फोन करूं तब तुम्हें अपने घर से बाहर निकलना होगा। और क्या? और उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर लेके जाऊंगा ठीक 20 मिनट के बाद, और तुम्हें शेखर की असलियत दिखाऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, पूरी जिंदगी ना तुम मुझे थैंक्स बोलोगी। लो, आ गई मैं टाइम पे। दिखाओ मुझे क्या दिखाना है। जाओ, खुद अपनी आंखों से देख लो। It's okay. I understand. Shh. Please don't cry. मैं सब ठीक कर दूंगा। Do you trust me? I missed you so much. क्या बात है, तुम तो खिलाड़ी निकली, मुझसे भी कदम आगे। मुझे लगा था कि इस खेल का किंग मैं हूं, लेकिन तुम तो क्वीन निकली। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें सच का पता जल्दी चल गया, वरना तुम्हें अपने ही भाई के हाथों कुत्ते की मौत मरना पड़ता। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन उनकी बातें सुन ली, वरना आज कहानी कुछ और होती। तुमने ये वीडियो अब तक पुलिस को क्यों नहीं दिखाई? पहले एक बार मैं पुलिस को विशाल की लाश दिलवा दूं, उसके बाद केस रीओपन तो होगा ही, और फिर शेखर जेल के अंदर।
तुमने ना वो जो मुझे आइडिया दिया ना अडॉप्शन का, वो एक नंबर था। जब मैंने विजय और सुहाना को अडॉप्शन की बात बोली ना, उनके चेहरे के रंग उड़ गए थे। लेकिन एक बात बताओ, तुमने विजय से ऐसी क्या बात बोली कि उसे तुम पे भरोसा हो गया? मैंने उसे एक झूठी कहानी सुनाई और कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बस। फिर क्या था, हो गया काम। और इसके बदले में सुहाना उसकी। पर ये बताओ कि आपने उनका सच जानने के बाद ही उन्हें क्यों नहीं मार दिया? क्यों नहीं मार दिया? बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। और उसका जवाब है डील। और डील के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी सुहाना की। और डील के अगले दिन अगर सुहाना मर जाती तो शक आता मेरे पे। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि सुहाना के मना करने के बावजूद भी विजय मुझे मारना चाहता था। इसीलिए मैंने तुम्हें विजय के पास भेजा ताकि तुम उसका भरोसा जीत सको और उससे पता लगा सको कि वो मुझे कब, कहां और कैसे मारेगा। लेकिन अगर विजय मुझे सब सच नहीं बताता तो? कैसे नहीं बताता? वो सुहाना को अपना जो बनाना चाहता है। कॉल। हेलो। मैंने तुमसे कहा था सुहाना, तुम जैसा सोच रही हो शेखर वैसा इंसान है नहीं। बट यू डिडंट ट्रस्ट मी। सुहाना, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन शेखर जैसे इंसान के साथ में मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होते हुए नहीं देख सकता था यार। इन सब में मेरी क्या गलती है? क्या मैंने उससे प्यार नहीं किया? क्या मैंने उसे बचा देने की कोशिश नहीं की? हर कदम पे मैंने उसका साथ निभाया है। शेखर जैसे इंसान को अपना हमसफर बनाना ही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी सुहाना। एनीवे, मैं तुमसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अब जब तुम सच्चाई जान ही गई हो तो अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से डिसीजन लेना। शेखर की डील हो चुकी है सुहाना, उसे पैसे भी मिल गए और मानसी भी। और अब तुम उसके लिए चाय में गिरी हुई एक मक्खी के बराबर हो, एब्सोल्युटली यूजलेस। अब तुम्हें वो अपनी जिंदगी से कभी भी निकाल के फेंक सकता है। फेंकेगा तब ना जब वो जिंदा रहेगा। विजय, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे लिए शेखर को मार दोगे, पर मैंने तुम्हें रोक लिया था। पर आज मैं तुमसे कहती हूँ, प्लीज किल शेखर। मैं उसे मरते हुए देखना चाहती हूँ। आई वॉन्ट हिम डेड एनी हाउ। प्लीज, क्या तुम आखिरी बार मेरा साथ दोगे? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं सुहाना, हमेशा। लेकिन शेखर को मारना इतना आसान नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ सॉलिड सोचना पड़ेगा। क्या करना होगा? आई हैव अ प्लान। एक बहुत स्ट्रेंज बात बताऊं? अभी अभी सुहाना का कॉल आया था और वो मुझसे मिलना चाहती है। कल रात सब कुछ देखने के बाद भी। नाइस। जाओ मिलाओ। व्हाट आर यू सेइंग? आर यू सीरियस? तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं उससे मिलने जाऊं?
इतने गुस्से में उसने कहीं मुझे मार दिया तो? मारने वाला बुला के नहीं मारता। यहां बात कुछ और है। So don't worry, go. Wait. इसे अपने साथ लेके जाओ फॉर योर सेफ्टी। अगर बात बिगड़े तो। शेखर, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? डोंट वरी, इसका लाइसेंस है मेरे पास और तुम सिर्फ उससे मिलने जा रही हो, ओके? बट डोंट वरी, मैं हूं ना, I'll handle everything. So तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इतनी भी जल्दी क्या है? आराम से सुन तो लो। वैसे भी तुम्हें ये सेक्रेटरी वाली एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। बेवकूफ तो तुम ही थी ना, जिसे समझने में इतना टाइम लग गया। मैं जानती हूँ तुम शेखर के लाइफ में मेरी जगह लेना चाहती हो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहती हो, पर ये इतना आसान नहीं है। ये सोचना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। मैं तुम्हें 2 ऑप्शन दे रही हूँ। पहला कि मैं शेखर को डिवोर्स दे दूं और तुम उससे शादी कर लो, पर बदले में मुझे उसकी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा चाहिए। और अगर मैं उससे शादी भी कर लूं, प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर लूं और तुम्हें मार भी दूं तो? इसीलिए बेचारी तुम सेक्रेटरी की सेक्रेटरी ही रह गई। मैंने कहा था ना 2 ऑप्शन है, दूसरा तो सुन लेती। मेरे पास ये फाइल है और इस फाइल में एक पेपर है डिवोर्स का और दूसरा पुलिस के रिपोर्ट के कॉपी का, जिसमें साफ साफ लिखा है अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मानसी खन्ना होगी। ये क्या पागलपन है? तुम पागल हो गई हो क्या? पागल तो मैं पहले थी, होश में तो अब आई हूँ। बड़ी सिंपल सी डील है। शेखर से तुम्हारी शादी और उसकी आधी प्रॉपर्टी मेरी। नहीं, बहुत टाइम है सोचने के लिए। आराम से सोचिए एंड लेट मी नो कि तुम्हारा डिसीजन क्या है। The number you are calling is either switched off or not reachable. The number you are calling is either switched off or not reachable at the moment. Please try later. हाय विजय, where the hell were you? मैं तुम्हारा यहाँ पे कब से इंतजार कर रही हूँ और तुम्हारा फोन क्यों बंद है? फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी चली गई थी। आई एम सो सॉरी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि मानसी के साथ मीटिंग कैसी रही? सब कुछ बता दिया उसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने ये फाइल लेकर मुझे मानसी से मिलने क्यों कहा? इससे क्या होने वाला है और इससे हमारा क्या फायदा है? तुम बताओगे मुझे तुम मुझसे ये सब क्यों करवा रहे हो? तुम्हें मेरी कसम। बताता हूँ, सब बताता हूँ। रिलैक्स, कम सिट, बैठो, रिलैक्स बैठो।
मैंने तुमसे ये सब इसलिए करवाया सुहाना, ताकि थोड़े वक्त के लिए शेखर और मानसी इन्हीं सब चीजों में उलझे रहें और यही सोचते रहें कि हम क्या कर रहे हैं। और वो वक्त आ गया है जब हम इस बात का फायदा उठाएं। और इससे पहले कि शेखर को हमारे मूव का पता चले, आज रात को मैं शेखर को मार दूंगा। हाँ, मैंने तुमसे ये बात छुपाई, सबसे छुपाई। इनफैक्ट उस इंसान को भी नहीं बताया जिसने मुझे शेखर और मानसी के बारे में बताया था। लेकिन आज तुम्हारी कसम ने मुझे तुम्हें सच्चाई बताने पर मजबूर कर दिया। बट आई प्रॉमिस यू सुहाना, आज की रात शेखर की आखिरी रात होगी। हेलो, अगर विजय को जिंदा देखना चाहती हो तो अभी के अभी उसे शेखर के घर से निकलने को कह दो, वरना वो विजय को मारने के लिए तैयार बैठा है। सही कहा है ना किसी ने कि प्यार में बहुत ताकत होती है, या ये कहूं लड़की में, जो भाई को भाई का दुश्मन बना देती है। भाई, तुझ जैसे भाई से भाई ना होना ज्यादा बेहतर है शेखर। डू यू रियलाइज, बचपन से लेके आज तक तूने सबको सिर्फ धोखा दिया है, धोखा। पहले तूने चाचा जी से ये प्रॉपर्टी हड़प ली और उसके बाद अपने फायदे के लिए, अपने डील्स के लिए, अपने कॉन्टैक्ट्स के लिए तूने सुहाना से शादी करी। और जब वो तुझे बच्चा नहीं दे पाई तो तूने अपनी सेक्रेटरी से, मानसी से अफेयर कर लिया, छोड़ दिया उसे। और अब तू उसे भी अपने रास्ते से हटाना चाहता है। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा शेखर। मुझे तो ये लगता था कि तू किसी काम का नहीं है, लेकिन कमाल का होता है ना ये प्यार। एक नाकारा आदमी को काम का बना देता है। मैं ये जानता था कि तू मुझे जान से मारना चाहता, इसीलिए मैंने मानसी को तेरे पास भेजा और तुझे ये यकीन दिलवाया कि वो तेरे साथ है, क्योंकि मैंने तेरे अंदर का सच जानना चाहता था। क्या एक भाई की जान ले सकता है? लेकिन यहां तो तूने मुझ पे गन तान दी। मुझे लगा कि तू मुझे जान से नहीं मारेगा, क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है। एक डील तूने सुहाना के थ्रू मेरे पास भिजवाई। एक डील तुझे मैं देता हूं, छोड़ना सब कुछ, आजा मेरे पास। मैं ना तुझे तेरी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान दूंगा। चॉइस तेरी है, इंडिया या अब्रॉड। बस तुझे एक ही काम करना है। ये जो गन तूने मुझ पे तानी है, ये गन तुझे सुहाना पे ताननी है और ट्रिगर दबाना है। That's it. Enough, शेखर। You know what? Your whole life is a bloody deal. और अपनी ये डील्स अब मुझे देना बंद कर। तू जानता नहीं है, तुझसे कहीं ज्यादा और तुझसे कहीं पहले से मैं सुहाना से कितना प्यार करता हूं। लेकिन सिर्फ तेरी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया। Not again. मैं तुझे मारकर ऐसी जगह दफनाऊंगा कि कोई तुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। उसके बाद मैं और सुहाना हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। देख,
मैं तुझे एक ऑफर दे रहा हूं, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था। वक्त है, सोच ले। सोच लिया शेखर, यू आर गोइंग टू डाई। शॉक लगा? मैं जानता था कि तुझे शॉक लगेगा, लेकिन सच कहूं, तेरे से ज्यादा शॉक मुझे लगा है। मैं ये बात कभी मान ही नहीं सकता था कि तू मेरा छोटा भाई मुझे मारेगा। हाँ, एक बार के लिए तो मुझ पे बंदूक जरूर तान सकता है, लेकिन मुझ पे गोली नहीं चलाएगा। अगर आज भी तूने गन नीचे कर दी होती तो मैं तुझे अपना लेता, लेकिन नहीं, तूने तो मुझ पे गोली चला दी। तो बरखुरदार, अब आपके मन में एक सवाल होगा, और सवाल यही होगा ना कि आपने मुझ पे गोली चलाई और मुझे कुछ हुआ नहीं। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि आपकी बंदूक में जो गोली है वो नकली है। तो मेरा छोटा भाई है, तो क्या कर सकता है, कहां जा सकता है, किससे मिल सकता है, मैं सब जानता हूं। मुझे मालूम था कि तू गन लेने कहां जाएगा, तो मैंने उस डीलर को पहले ही पैसे दे दिए थे कि वो तुझे गन के साथ नकली गोलियां दे। मजा आएगा। जब एक पति अपनी पत्नी के आशिक को मारेगा। और कमाल की बात यह है कि वो पत्नी का आशिक अपने पति का ही भाई हो। सुहाना, मुझे इस पल का बहुत वक्त से इंतजार था। Say hi. Hello. You like the frame? शेखर, डोंट। शेखर, बहुत ही अफसोस की बात है कि एक लड़की ने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। नो शेखर, नो। शेखर, प्लीज डोंट डू इट। शेखर! तुम्हें कुछ हो गया तो? डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड कि तुम डरी हुई हो। आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न, बट ट्रस्ट मी, इट्स गोना बी फाइन। देखो विजय, मेरी जिंदगी में जितने भी लोग आए, सब एक एक करके मुझे छोड़कर चले गए। पहले नैना, फिर विशाल, फिर शेखर का धोखा। पर मैं तुम्हें नहीं खो सकती। मुझे तुम्हारी जरूरत है और मैं अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ और मुझे मेरी जिंदगी में एक ऐसा हमसफर चाहिए जो सारे सुख दुख में मेरे साथ रहे। सुहाना, तुम जो कुछ भी चाहती हो ना, सब कुछ वैसा ही होगा। आज रात के बाद तुम्हारा हर एक सपना पूरा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज रात को मैं शेखर को मार के ही रहूंगा। एंड आफ्टर दैट आई प्रॉमिस, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करूंगा और कभी जिंदगी में तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा सुहाना।
आई प्रॉमिस। मैं तुम्हारी मौत को जाया होने नहीं दूंगी। मैं शेखर से बदला जरूर लेकर रहूंगी। हेलो, नहीं हूँ मैं तेरा, नहीं तू है मेरा, नहीं है जिम्मेदारी तुम्हें संभालने की, नहीं है ऐसे की नई जवानी है, नहीं हूँ मैं उसका जिसे देखा ना हो, मैं छोटी सी जिंदगी में हवाला सा फिरता हूँ, पहली मुलाकात में तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना। वो लम्हे, वो यादें, वो बातें, वो लम्ही सी रातें, चुभने लगे हैं कांटे जब तुमसे ना मेरी बातें। वो लम्हे, वो यादें, वो बातें, वो लम्ही सी यादें, चुभने लगे हैं कांटे जब तुमसे ना मेरी बातें। मैं छोटी सी जिंदगी में हवाला सा फिरता हूँ, पहली मुलाकात में तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना, तुमको जाना। मेरी आशिकी में तुम्हारी जगह थी, मेरी आशिकी में मोहब्बत पुना थी, पीछे मुड़ के देखोगी मैं शायद ना दिखूं तुम्हें, तुम्हें नहीं डरना क्योंकि मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। मेरे दिल के कोने में घर तेरा बना है, बना तेरा जहां इस छोटी दुनिया में, मेरे दिल के कोने में घर तेरा बना है, बना तेरा जहां